प्रियंका गांधी जी को प्रोटेस्ट होता है शांतिपूर्ण तरीके से, ये क्या बस पे ढोलकी बजा रही हैं, तालियां बजा रही हैं, क्या गोद भराई में गई है किसी की? आज मैं भी वोट देने जाती हूँ तो मेरा आईडी मांगा जाता है ना, अगर मेरे पास आईडी है तो मैं क्यों घबराऊं। अब इन्होंने जो आज तक जीता है ना 70 साल से, वो इन्होंने अवैध बांग्लादेशी है जो चिरकुट मंगाए थे ना, ये चिरकुट सारे मंगाए, अब इन पे हो गया प्रहार, हर जगह से निकल रहे हैं, हर जगह से। अब इन्हें यह दिखा हम जिंदगी भर अब सत्ता में आएंगे ही नहीं, क्योंकि इनके चिरकुटे सब बाहर जा रहे हैं। नींबू शांतिपूर्वक रखने का विपक्ष वही कर रहा था, फिर पुलिस बीच में आके क्यों बंद कराया, क्यों सारे नेताओं को हिरासत में ले लिया, सारे सांसदों को क्यों लिया पुलिस ने? मैम, विपक्ष जो कर रहा था वो काम पुलिस वाले भी कर रहे थे। जब वो बैरिकेड पार कर रहे थे तो पुलिस वाले उठा के बंद कर रहे थे। जब कुत्ता पगला जाता है ना, हमारे विपक्ष का सारे के सारे पगला गए, तो पुलिस और सब प्रशासन इलाज कर रही है। अब जैसे कुत्ता पगलाता है तो उसको जेल में डाला जाता है, इंजेक्शन दी जाती है, वैसे इनको इंजेक्शन दिया गया है। और ये ऐसे पगलाए हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाते हैं, सेना पे सवाल उठाते हैं, ट्रंप का समर्थन करते हैं। मैम, ये नया भारत है, आंख मिलाकर बात करने का काम जानता है। अगर कोई आंख उठाकर बात करेगा तो हमारी सरकार और हमारी सेना उंगली उठाकर बात करेगी। ये नया भारत है, घर में घुस के मारना जाता है। ये चाहते हैं कि भारत झुककर काम करे, ऐसा अब संभव नहीं है। सर राहुल जी, आपसे मेरा सवाल है, अगर इस तरीके से जनता अपना प्रोटेस्ट करेगी, अपनी मन की बात सामने रखेगी, देश का विपक्ष अपनी बात सामने रखेगा, सरकार से सवाल करेगा, तो उसे उठाकर कैसे पुलिस में ले जाएगी, क्या जेल में डाल देगी? अरे आप सत्य बात तो रखिए, आप गुमराह करने वाली बात क्यों रख रहे हैं? आप बताइए, आपने आज तक मोदी सरकार के ऊपर जितने आरोप लगाए, किसी एक आरोप साबित करिए जिसके वजह से आपने कोर्ट में जाके माफी ना मांगी हो, जो आपने बोला और वो सत्य साबित हुआ। कोई एक तो ऐसा उल्लेख करिए जनता के सामने, एक भी ऐसा उल्लेख नहीं है। मुझे तो लगता है राहुल गांधी जो है ना, ये मजबूत नेता है, ये राहुल गांधी मजबूत नेता हैं, ये डरते नहीं है। लेकिन जब कोर्ट जाते हैं तो फिर माफी मांगते नजर आते हैं, फिर जाते हैं कहते हैं आई एम सॉरी, बस। इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं मोदी आयोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या ये देश की निष्पक्ष संस्था पर भी इनको शक है, तो किस पे यकीन करता है? अरे ये मजबूत नेता हैं जो हर मुकदमा झेल लेते हैं, लोग घूम घूम कर वोट लेते हैं और ये घूम घूम करके बेल लेते हैं। आप फर्क समझिए, हर चीज में ये आरोप लगाते हैं, फिर कोर्ट जाते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर आरोप लगाते हैं, फिर कोर्ट जाते हैं, फिर माफी मांगते हैं। इनको ये बोलिए 32 दिन का मानसून सत्र चल रहा है, आपने इस 32 दिन के मानसून सत्र में अभी जितने भी दिन हो गए 10-12 दिन, आपने कितने मुद्दे देश के उठाए, कितने मुद्दे देश की जनता के उठाए? क्या आपने किया? ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, इसके अलावा आज अब ये आ गए सत्र चल रहा है, बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं SIR को लेकर। हक मांग रहे हैं ना सर जनता का, अरे आपको सांसद बनाया है, संविधान के लोकतंत्र के मंदिर में हक मांगो, सड़कों पे उतर के सड़कों को जाम करके मत करो, पुलिस को परेशान करके, आम जनमानस को परेशान करके मत करो। सर विपक्ष के समर्थक कह रहे हैं मोदी जी डर गए इसलिए पुलिस को आगे किया। अरे भाई, पुलिस को हक मांग रहे हैं, पीछे इनकी एक नेता बेहोश पड़ गई है, ये पंखा जोड़ रहे हैं उसको, वो पानी पी रही है, फिर बाहर उसको पता नहीं क्या नजर आता है, उसको फ्लैंकिस दे रही है। तो ये क्या हो रहा है? ये क्या देश की संस्कृति सभ्यता क्या है? आप बताइए। उसके बाद प्रियंका गांधी जी को प्रोटेस्ट होता है शांतिपूर्ण तरीके से, ये क्या बस पे ढोलकी बजा रही हैं, तालियां बजा रही हैं, क्या गोद भराई में गई है किसी की? आप बताइए। पुराने दिन याद आ गए, जो इनकी माता जी का पुराना पेशा था ना, वो ये अब शुरू करेंगे, तालियां बजाओ, ढोल बजाओ, और क्या करेंगे। माता जी का पुराना पेशा यही था, बिल्कुल डांस वाला, डांस बार की थी, और वही पुराना पेशा कहते हैं ना, को जो जीन्स में होता है वो कभी तो वो उसका अभी आ रहा है। लेकिन प्रियंका जी कह रही है जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, क्या वाकई ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा क्या, मोदी तो आज तक नहीं डर रहा, जब तो इनके पेट में दर्द हो रखी है। और मैं तो देखो सरकार से ये कहती हूँ, इन बेवकूफ़ों से ये पूछो, करोड़ों रुपया हमारे लोकसभा राज्यसभा सत्र में हमारे जनता का पैसा सत्र होता है, उसमें इन्होंने ये बोला ये मुद्दे रखो, ये क्वेश्चन हो, ये मोदी जी ने बोला एक एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। जब उन्होंने कहा एक एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, जब अंदर हर मिनिस्टर जिसके मतलब जो ऑथेंटिक थे मिनिस्टर उसके, वो जवाब दे रहे हैं उस मुद्दों पे, तो ये भाग के, क्योंकि इनको
पास जवाब नहीं था, तो ये भाग भाग गए और एडजॉर्न हो रहा है वो। नहीं सुनो, एडजॉर्न हो रहा है ना पार्लियामेंट। मैं कहती हूँ सरकार को और हमारे संविधान में कोई ऐसा कानून लाओ, एक एक सत्र अरबों रुपए का हो जाता है, तो आप ये बताओ हमारा पैसा ऐसे जो ये कर रहे हैं उनको सजा क्यों नहीं मिल रही? उनके पैसे से उनकी संपत्ति वो करो, जो सत्र से भाग रहा है उसको तुरंत सत्र से बाहर करो। एसआईआर की प्रक्रिया को गैर संवैधानिक बताया जा रहा है, कह रहे हैं कि आप ऐसे कैसे पेपर्स मांग रहे हैं और जिसके पास पेपर्स दिए उसका नाम काट दे रहे हैं। तरीके काटेंगे। आज मैं भी वोट देने जाती हूँ तो मेरा आईडी मांगा जाता है ना, अगर मेरे पास आईडी है तो मैं क्यों घबराऊं? अब इन्होंने जो आज तक जीता है ना 70 साल से, वो इन्होंने अवैध बांग्लादेशी है जो चिरकुट मंगाए थे ना, ये चिरकुट सारे मंगाए। अब इन पे हो गया प्रहार, हर जगह से निकल रहे हैं, हर जगह से। अब इन्हें यह दिखा हम जिंदगी भर अब सत्ता में आएंगे ही नहीं, क्योंकि इनके चिरकुट सब बाहर जा रहे हैं, इनकी चिरकुटों की सारी वोट। आप कह रही हैं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो अवैध है, बांग्लादेशी मर चुके हैं, इस तरीके। विपक्ष कह रहे हैं वो हमारे वोटर है। भाई आप हमारे वोटर नहीं, हमारे वोट। अरे एक बात सुनो, अखिलेश यादव ने अभी सवाल उठाया। अखिलेश यादव के ये इसके जो लालू का लड़का है तेजस्वी यादव, उसके ही 2 वोटर कार्ड मिल रहे हैं। आप बताओ ना, तो ऐसे वोटर कार्ड तू 2 जगह वोट देगा? आज तक ऐसे ही एक ही आदमी के 100 वोट डल रहे हैं, तो वो कटेंगे नहीं तो क्या होगा? आप ये बताओ ना, वो काटे नहीं। जो एक आदमी है, मेरा अधिकार एक ही जगह है। हो सकता है मैं कहीं दूसरी जगह से आई, ठीक है, मैं नोएडा में रहती थी, नोएडा से आई, मेरा कार्ड चल रहा था बहुत टाइम तक। आखिर क्या है वो, या तो मैं अपने आप ही कटवाऊंगी या चल रहा है मेरा। तो आज तो सब ईवीएम और कागजों में डिजिटल हो गया। सुनो, गांधी कह रहे हैं मेरे पास सबूत है, पूरा उन्होंने पन्नों में लिस्ट बना रखी है। क्यों नहीं, भौंकता ही क्यों रहता है? ये कुत्ते की तरह भौंकता रहता है। सबूत दे और तू कर, जो आज सबूत देगा सारी जनता उसके साथ खड़ी होगी। सर, राहुल गांधी जी सबूत लेके इलेक्शन कमीशन जा रहे होते हैं, पुलिस बीच में रोक देती है। बताइए कितना गलत व्यवहार हुआ है उनके साथ। 30 लोगों को बुलाया था, सिर्फ मात्र 30 लोगों को बुलाया था। 300 लोग अगर चले जाएंगे तो क्या होगा? रोकेंगे नहीं। अब एक बात बताइए, जैसे किसी के घर में शादी होती है, तो क्या होता है? 30 लोगों को बुलाया जाता है, 300 लोग पहुंच जाएंगे तो खाने का दिक्कत, रहने का दिक्कत, सब कुछ का दिक्कत। आप वहां पे बात करने गए थे या गुंडागर्दी करने गए थे? ये 300 लोग लेकर के जब ऑल पार्टी मीटिंग का जो डिनर होता है, जब खड़गे जी होस्ट करते हैं ना, तो एक पार्टी से 2 लोग को बुलाते हैं, एक पार्टी से 2 लोग को बुलाते हैं। मगर यहाँ पे क्या था, 300-400 लोग लेकर के पहुँच गए क्या? और पहुंच भी गए तो वहां पर जाके मुर्दाबाद जिंदाबाद करने का क्या जरूरत था? वहां पे आप नारे लगा रहे हैं, मुझे ही नहीं समझ। पुलिस कह रहे हैं, प्रियंका गांधी कहती है जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तभी तो उन्होंने पुलिस आगे कर दी कि रोको इन लोगों को जाकर के, क्योंकि राहुल गांधी के पास सबूत थे। मैम सुनिए, कोई सबूत नहीं है इनके पास में। इलेक्शन कमीशन तो बोल रहा है कि आप हमें एफिडेविट बना कर दे दीजिए, एक एफिडेविट लिख कर दे दीजिए, एक रिटर्न में दे दीजिए, हम आपकी जो भी क्वेरी है हम उसको सुनेंगे। मगर वो नहीं मान रहे हैं। वो उनको पता है कि अगर मैं लिख के दे दूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं लीगल नोटिस मिल जाएगा और कल को मुझे जेल हो सकता है। सर, जनता के हक के लिए, वोटर्स के हक के लिए अखिलेश यादव बैरिकेडिंग चढ़ जाते हैं दिल्ली पुलिस का, तो इतना मतलब उनको जनता के हितैषी है वो। एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे एसएससी का प्रोटेस्ट हो रहा था ना जंतर मंतर पे, तो बच्चों ने क्या बोलते हैं बैरिकेडिंग तोड़ दी थी, तो उन पे लाठी चार्ज हो गई थी, सब कुछ हो गई थी। समझे? प्रॉब्लम यही चीज़ है, प्रॉब्लम यही है कि इतने बड़े वो प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, समझे, मगर उनको एक सेंस नहीं है कि बैरिकेडिंग अगर किया हुआ है तो उसको नहीं तोड़ के आगे नहीं जाने का। मगर प्रॉब्लम क्या है कि बस इनको क्या है, राजनीति करनी है, गंदी राजनीति करनी है। और एक जो महुआ मित्रा जो अपने हस्बैंड को या किसी को फ्लाइंग किस दे रही थी और अगले ही सेकेंड वो बेहोश हो जाती है और 5 रुपये का पानी उन पर छिड़का जाता है, उसके बाद में वो ठीक हो जाती है। मतलब आलम ऐसा है कि इनको बस क्या है ना कि बस विरोध करना है और गंदी तरीके से विरोध करना है। ये जो राहुल गांधी एसआईआर कर रहे हैं, कर्नाटका में भी तो वही वो चीज़ प्रूव कर दी है कि बिहार में एसआईआर सही है।